अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हदीस मुबारक है, फरमान मुस्तफ़ा है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, जब मुझे कोई बंदा अपने दिल में याद करता है मैं उसे फ़रिश्तों की जमात में याद करता हूँ, और जब वो मुझे महफ़िल में याद करता है तो मैं उसे रफ़ीक़ आला में याद करता हूँ। तो बच्चों, हमें कभी भी अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की याद ही हमारे दिलों को मुनव्वर करती है और हमें सीधा रास्ता दिखाती है। और हम दुनिया में कामयाबी का असल रास्ता ही अल्लाह ताला की खुशनुदी से हमें हासिल होगा। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टीचर वकास कासमी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें की थी कि भाई फ़िज़िकल क्वांटिटी के पास वो फिज़िकल प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकें नंबर से। और फिज़िकल क्वांटिटी, द एसआई यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में जो साइंस के काम वगैरह करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं वो एसआई यूनिट होते हैं, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहते हैं। प्रीफिक्सेस जो है, हमने प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था। प्रीफिक्सेस में आपके पास मिली, सेंटी, किलो हैं, और भी बहुत सारे हैं। को स्मॉलर और बिगर यूनिट्स के लिए हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसके वाले आज हमने जो पढ़ना है, एट द एंड ऑफ सेशन यू शुड बी एबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन: व्हाट इज़ लेंथ, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, व्हाट डू वी मेजर द लेंथ, हम कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज़ द पैरालेक्स एरर, पैरालेक्स एरर क्या होता है, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे। हु इज़ टॉलेस्ट, अब आप क्या करें, लेंथ से आपको अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन ये वाली अभी जो आप बता रहे हो ये कौन सी होगी, क्वालिटेटिव, क्योंकि अभी आपने नापा हुआ नहीं, आपको नंबर्स मालूम नहीं, आप ऐसे ही देख के बता रहे हो, तो ये कौन सी है, क्वालिटेटिव। मेजरमेंट है, अगर आप इसमें देखो तो विच लाइन पी क्यू और आर एस इज लॉन्गर, इसमें से कौन सी लाइन लॉन्गर है, ऑब्वियसली पी क्यू लॉन्गर है। फिर आप देखो विच सर्किल इज द सेंटर एक्स और वाई हैज़ अ लार्जर डायमीटर, वाई के पास लार्जर डायमीटर है, नहीं, विच सर्किल इन द सेंटर, अब एक्स के पास ज़्यादा डायमीटर है, वाई के पास, एक्स के पास ज़्यादा डायमीटर है जो सर्किल में मौजूद है। फिर डायमीटर क्या होता है, अ सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्किल एंड हुज मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्किल। मिड पॉइंट ये होता है, मिड पॉइंट ये ये होता है कि जब भी कोई एक लाइन एक सर्किल से स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक आप लाइन खींचें, और जो उसका सेंटर पॉइंट, उसको जो वो पूरी लाइन है वो क्या कहलाएगी, उसका डायमीटर। अगर हम ये कह लें कि भाई एंड पॉइंट, सर्किल के स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जो पूरी लाइन है ये डायमीटर कहलाती है, ठीक है। और जो इसका इस लाइन का मिड पॉइंट होता है, ये सर्किल का भी मिड पॉइंट होता है। आगे चलते हैं। अब आपके पास है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ द मीटर। अगर आप, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि मीटर जो है एसआई यूनिट होता है लेंथ का, और आप मेजरिंग टेप, मीटर रूलर और हाफ मीटर रूलर इज़ यूज टू मेजर द लेंथ। अ मेजरिंग टेप इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ अब अप ऑफ द 100 मीटर। 100 मीटर से ज़्यादा की लेंथ के लिए आप मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 मीटर से ज़्यादा की लेंथ के लिए मेजरिंग टेप यूज़ कर रहे हैं। कैन यू नेम एन ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद these types of measuring tapes? Can you see the tapes to measure the thickness of a standard of hair? We use a meter rule, half meter rule or ruler to measure shorter distance or length in centimeters. Like a measuring tape, the smallest division is 1 millimeter or 0.1 meter. अब आगे चलते हैं। एक प्रॉब्लम आती है कि भाई पैरालेक्स एरर क्या होता है। इट अकर्स बिकॉज द पोजीशन ऑफ द आई इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द स्केल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब भी आप कोई रीडिंग ले रहे हैं, अगर आप जो भी रीडिंग का स्केल है उससे आई आपकी परपेंडिकुलर नहीं होगी, बिल्कुल उसकी सीध में नहीं होगी,
तो जो रीडिंग आएंगी वो रीडिंग गलत होंगी। तो इस एरर से बचने के लिए हमें, अच्छा दोबारा मैं इस बात को रिपीट कर दूँ, ये कौन सा एरर होता है? जब आपकी आई बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर ना हो, बिल्कुल उसके ऊपर ना हो, तो जो एरर आएगा वो पैरेलैक्स एरर होता है। सही फॉर है, मैं बता एक्यूरेट दूंगा। लेंथ और यूजिंग कुछ इस रूलर लेसन से द आई अगर शुड आपको बी समझ में नहीं आया तो वो बताइए बेटा। positioned in line तारिक perpendicular to साहिब, the point to be read, avoid parallax error। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है जी तारिक। 1.5, क्योंकि आपकी क्या है, आई की पोजीशन ठीक नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट 1.8 मीटर आ रहा है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से वो 2 मीटर ठीक है, नज़र आ रहा कल है। बुक भेज दो ये वाली। ऐसा लग रहा है कि ये लाइन 2 मीटर पे आ रही है। तो ये क्या कहलाता है? पैरेलैक्स एरर आता है। कब आता है? फरमाइए जब क्या आप सही कहना से उसको सही डायरेक्शन में नहीं देख रहे होते। इसके बाद एक वीडियो है जो आपको थोड़ा सा क्लियर करेगी। अगर आप देखें तो पहले ज़माने में किस तरह से नापा जाता हसन था? शुएब। पाम को, हाथ को यूज़ करके, क्या कह रहे हो बेटा, ठीक क्यों है, हैंड किया हुआ है? अपने बाजू को यूज़ करके और फूट के ज़रिए, मतलब पैरों के ज़रिए डिस्टेंस नापे, लेंथ नापी जाती थी, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होती थी। इसका रिज़ल्ट ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस ठीक करो शाबाश। नहीं आता था, क्योंकि जी आपके माशाल्लाह पैरों इरशाद की, फरमाइए हाथ क्या की, सबकी सवाल है। डिफरेंट होती है। हर किसी के हाथ डिफरेंट होता है। फिर आपके पास मैट्रिक स्केल है। मैट्रिक स्केल क्या होता है? उसमें टोटल 1 मीटर होता है, ठीक है। फिर आपके पास ये 15 मीटर का स्केल जो नॉर्मली आप लोग यूज़ करते हैं, 15 सेंटीमीटर का स्केल जो आप नॉर्मली स्कूल वगैरह में यूज़ करते हैं। मीटर में तो 1 मीटर ये होता है। वीडियो तो और आपके मेजरिंग पोर्टल पे टेप मौजूद है ना, मुख्तलिफ इसी इसमें पोर्टल पे ज़्यादा मौजूद है, बड़ी, आप ले लो वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट। जब आप ज़्यादा बड़ी लेंथ नापनी होती है तो मेजरिंग टेप आप जी यूज़ करते मोहम्मद हो, अनस ठीक है। साहब फरमाइए क्या कह रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज की वीडियो के हमारे? एट द एंड ऑफ लेसन यू विल बी एबल टू हंजला मेजर द लेंथ बोलिए ऑफ बेटा, आपकी ऑब्जेक्ट्स बात यूजिंग सुन अ रहा हूँ, रूलर। फिर आपने यूजिंग अ डिस्कस नहीं रूलर, किया। रूलर को यूज़ करते हुए जो आप लेंथ मेजर करेंगे, मेजर लेंथ इन मीटर और सेंटीमीटर को देखेंगे, और इन दोनों का बेटा मैथ रिलेशनशिप सिर्फ देखेंगे पढ़ बुक, मैथ कि मैथ मीटर में का कैसा रिलेशनशिप होगा ना, क्या मैथ है में और दूसरे टीचर से पूछिएगा। सेंटीमीटर का रिलेशनशिप और क्या है। कॉपी में तो मैंने कोई काम अगर आप करवाया नहीं देखें, है आपको, आप सारे आपको बच्चे एक वर्कबुक भेजेंगे, पेपर कॉपी नहीं नापना है, भेजेंगे मैथ 4 की, ठीक सेंटीमीटर है। मिसाल के तौर पे कागज़ नापना है, तो उसका क्या तरीका होगा? 0 से स्टार्ट पॉइंट और 4 पे जी लास्ट अनस। पॉइंट। तो जी उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से आपने इस पेपर को जी नापना है। अब्दुल्ला अमीन आपको बोले। मेजर करना समझ में आया होगा। अच्छा, अब आप देखो तो इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3, ये टोटल 6 मीटर है, सेंटीमीटर्स। 6 जी जी भाई, सेंटीमीटर्स हैं। ये बात मैं दोबारा रिपीट कर दोबारा रहा हूँ, देख लो डिवीजन खुद, ऑफ वहाँ सेंटीमीटर्स से आपको लिख नज़र कर आ आता रहा है, है इस उसको पर। सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि इस केस से हाँ बेटा, मेजरिंग कैसे हसन होती है। असद बोलो फिर क्या ये क्या पूछ हुआ? रहे ये हैं। हाफ हाफ ये स्टडी सेंटीमीटर, हमको ठीक है। काम ये क्या जो है, बीच का पॉइंट है ये क्या है? अरहम गौरी। हाफ सेंटीमीटर। और ये 4.5 सेंटीमीटर मेजरिंग लेंथ। हसन अब असद अगर हमने इन हमारे यहाँ चीज़ों से को बोलिए नापना बेटा, क्या है तो हुआ। हम नॉर्मली अपने पास जो हमारे पास सेंटीमीटर वाला स्केल है वो इससे जी बेटा नाप मैं लिख सकते हैं दूंगा, हम ठीक है। 15 सेंटीमीटर। बट अ रूलर कैन चलो नॉट शाबाश, मेजर ये ऑल सीखो ऑब्जेक्ट्स। वर्कशीट, वर्कशीट रूलर्स 1, जो है वर्कशीट 2, वर्कशीट तमाम 3, सब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स आपने नहीं नाप कंप्लीट करनी सकते। है। जैसे कल अभी हमने इंशाल्लाह बात की वर्कशीट 3 कि भी हमारे पढ़ पास लेंगे। पेंसिल नाप तो ये सकते आप हैं, सैटरडे नॉर्मली संडे ये ये चीज़ें तीनों वर्कशीट नाप सकते हैं कंप्लीट रूलर, करवाएं, फिर मंडे को भिजवाना क्योंकि है, उसमें क्या ठीक है। है, नॉर्मली मीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर, जी लेकिन जो उस्ताद, हमारे पास मेजरिंग टेप होता है बेटा ये अभी वो पता नहीं ज़्यादा आपका बड़े, बच्चा किधर उसको रहता है, नापने या के कोई लिए, उसके ऊपर ज़्यादा रहता है, बड़े तो लेंथ उसके को बारे में नापने के अगर लिए कोई इस्तेमाल पूछना होता है है। वो पूछ लीजिए। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बात समझाई थी मैंने अभी कि 1 मीटर वालेकुम बराबर होता सलाम, है 100 फरमाइए। सेंटीमीटर के। अगर आप देखो अपने अलमारी नापनी है तो कौन सा, किसकी ज़रूरत होगी आपको? मेजरिंग जी जी लिख टेप कर ला की, के आप दोबारा ठीक है। टेस्ट कर दीजिए, वो हो ये जाएगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके। अगर आप ये स्टिक ओके। देखें तो ये कितनी सेंटीमीटर जी है? अनस 100 फारूक सेंटीमीटर, तो साहब। इसका मतलब है कितना हो गया ये? 1 मीटर। अनस अब काजी सेंटीमीटर्स अरहम में क्या गौरी क्या चीज़ें अब्दुल नाप सकते नाफे हैं? आपका जो जवाब मैच क्या स्टिक हुआ। बॉक्स है वो सेंटीमीटर में होता है, और इसी तरह आपके बता पास दूंगा बेटा, जो बता दूंगा। ब्रेड होती है उसके ये स्लाइसेस बात भी समझ किस आ गई में होते सारी हैं? आपको जो आज हमने पढ़ा है। सेंटीमीटर में। ये, बस। और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक रोप नज़र आ रही है, जी जंपिंग रोप, तो बेटा ये भी अनस किस में है? काजी बोलो क्या मीटर्स पूछना में है। है। अब क्या है, समराइज़ करते अपनी बात को, यूज़ रूलर, मेट्रिक स्केल एंड मेजरिंग टेप टू मेजर लेंथ। ये तीन चीज़ें हम जो है मेजरिंग लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नहीं बेटा वो उसी में ही होगा, रूलर कॉपी यूज़ में करते जिसमें हैं टिक स्मॉल लगाना ही है ना, ऑब्जेक्ट्स को वो उसमें ही लेंथ सारा को नापने सारा के काम लिए। होगा। लेंथ कैन बी मेजर इन सेंटीमीटर और मीटर। लेंथ को आप मेजर करते हैं जी अलग सेंटीमीटर से और कॉपी बनानी, लेकिन उसमें मीटर में। ज़रूरत नहीं है, ये ये बात उसी समझ में में आई? होगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब की पॉइंट्स हैं, लास्ट में अपनी बात को ख़त्म करते हैं। और लेंथ इज़ द कुछ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये बात हो चुकी है। लेंथ क्या होती है? 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस होती है, और उसकी ऐसा यूनिट मीटर होता है। वी कैन मेजर
लेंथ यूजिंग अ मेजरिंग टेप, हम लेंथ को नापने के लिए मेजरिंग टेप भी यूज़ करते हैं और हाफ मीटर रूलर भी यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास है पैरालैक्स एरर इज कॉज्ड बाय प्लेसिंग द आई इन द रॉन्ग पोजीशन व्हेन रीडिंग अ मेजरमेंट। वी कैन अवॉइड इट बाय प्लेसिंग आवर आई वर्टिकली अबव द मार्क ऑन द स्केल टू बी रीड। अच्छा, ये बात अभी मैंने बताई थी कि अगर आपने पैरालैक्स एरर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने वर्टिकली बिल्कुल उसके ऊपर आई रखनी थी, जिसको आप परपेंडिकुलर भी कहते हो, परपेंडिकुलर ही उस पॉइंट से आपकी आई परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होगी, तो जो एरर आएगा उसको पैरालैक्स एरर बोलते हैं। अपनी क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह।